कल्पना करिए अगर किसी देश के सैनिक ही दुश्मन से लड़ने से इनकार कर दे। सोचिए अगर किसी देश के सैनिक ही दुश्मनों का मुकाबला करने के बजाय अपनी सेना और देश छोड़कर भागने लग जाएं तो क्या होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ किसी और देश के साथ नहीं बल्कि भारत को फर्जी धमकियां देने वाले पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले ही बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। सबसे खास बात यह है कि बीएलए के साथ ऑपरेशन समेत इस ट्रेन में सवार कई पाकिस्तानी सैनिक भी इस हाईजैक में मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना और उसके अधिकारियों ने इस हमले में मारे गए अपने ही सैनिकों को अपना बताने और अपना मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में इन सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो बीते एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी सेना के 2500 से ज्यादा सैनिकों ने सेना छोड़ दिया है और यहाँ तक कि इन सैनिकों ने देश भी छोड़ दिया है और खाड़ी देशों में मजदूरी करने वो चले गए हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि बीते 2 हफ्तों में ही पाकिस्तान में 50 से ज्यादा छोटे और बड़े आतंकवादी हमले हुए और इन हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इन हमलों में मारे गए सैनिकों की जिम्मेदारी तक नहीं ली और ना ही कोई इन्हें मुआवजा दिया गया। ऐसे में ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया और उनका तो यहाँ तक कहना है कि हम एक ऐसे देश के लिए लड़ रहे हैं जो हमें मरने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि मरने के बाद भी उन्हें और उनके परिवार को कोई सम्मान या फिर मुआवजा नहीं मिलता। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर चुनौतियां इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बलूचिस्तान तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से सटी सीमा पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए मुसीबत बन गई है। इन इलाकों में विद्रोही गुट पाक सेना को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पाक सैनिक इनसे लड़ने के बजाय देश छोड़कर भाग रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाके विद्रोहियों और आतंकवादियों के नियंत्रण में हैं। हाल में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने और नोशकी में सेना के काफिले पर जैसा हमला हुआ, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हाथ से चीजें निकल रही हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर नियंत्रण के लिए सैन्य ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में लड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी सेना को भारत से सटी सीमा से अपने सैनिकों की संख्या कम कर बलूचिस्तान में भेजना होगा और पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट वॉर इस समय नामुमकिन जैसा है। पाकिस्तान के पत्रकार इम्तियाज बलोच का कहना है कि बलूचिस्तान की सड़कों के बड़े हिस्से पर विद्रोहियों या फिर डाकुओं का कब्जा है। इससे पार पाने के लिए आसान जवाब हो सकता है कि यहाँ अधिक सैनिकों को भेजा जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए एलओसी पर अपनी सैन्य स्थिति को कमजोर करना होगा। यानी फिलहाल ऐसा लगता है कि 2 मोर्चों पर लड़ाई पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर